शापित कथाएं। दोस्तों, शापित जंगल के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कहानी कहाँ तक बढ़ी है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। तो पिछले एपिसोड में हम पहुंचे थे कि सब लोग अपना सामान वगैरह उठाकर जंगल से वापस निकलने लगे थे, पर ये तो किसी को भी याद नहीं था कि किस तरफ से अंदर आए थे और अब किस तरफ से बाहर जाएं। पर जो भी है, अब बाहर कैसे भी निकलना है। हम बस यही सोच रहे थे क्योंकि हम 1 बजे के आसपास से इस जंगल के अंदर हैं और अब समय लगभग 4 या 4:30 बज रहा होगा। यानी हमें काफ़ी टाइम हो गया था। जंगल में घनी घनी झाड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़ और अजीबो गरीब जानवरों की आवाज़ हर तरफ से इस जंगल में आ रही थी, पर हम उन सभी आवाज़ों को अनसुना कर आगे बढ़े जा रहे थे। अब हमें चलते चलते लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था, पर अभी भी हम जंगल के अंदर ही थे। मैं अब उस बात पर पछता रहा था कि जब हम जंगल के अंदर जाते समय मैं जो सोच रहा था कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, ये बात मैंने किसी को क्यों नहीं बताई। बस इस बात का मुझे पछतावा था कि मुझे पहले ही संदेह लग रहा था कि इतने घने जंगल के अंदर हम बिना रास्ते के जा तो रहे हैं, पर हम बाहर कैसे आएंगे, ये हम चारों में से किसी ने नहीं सोचा था। अब घड़ी में लगभग 6:30 बज रहे थे। जंगल में काफ़ी अंधेरा हो रहा था। दिन के समय तो ये जंगल हरा भरा काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था वैसे वैसे इस जंगल का रूप रंग भी बिल्कुल बदलता जा रहा था। चलते चलते अब हम काफ़ी थक चुके थे और भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन इस जंगल से बाहर भी तो निकलना था, इसलिए हम बस चलते ही जा रहे थे। पर तभी अखिल ने कहा, भाइयों, जो होगा देखा जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहीं बैठ लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। खाने के लिए सामान तो वैसे भी हम लेकर ही आए हुए थे, क्योंकि अब भूख बहुत लग रही है। उसके बाद चलेंगे, बाहर तो निकल ही जाएंगे। अब अंदर आ गए हैं तो बाहर भी निकल जाएंगे। अखिल के इतना कहने के बाद हम चारों वहीं बैठ गए, क्योंकि हमें इतना तो विश्वास था ही कि हम बाहर निकल ही जाएंगे। हम चारों बैठे हुए थे कि तभी मैंने देखा कि लगभग 3 से 4 औरतें अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए इसी तरफ आ रही थी। मैंने खुशी खुशी में अपने दोस्तों से कहा, अबे भाई, मिल गया बाहर निकलने का रास्ता। वो देखो, लकड़ी लेकर आती औरतें, ये बाहर ही तो निकलेंगे, इन्हीं के साथ निकल जाते हैं। हम चारों जो डर से घबराए हुए थे, पर अब उन औरतों को देख हमें थोड़ा चैन की सांस मिली। थोड़ी देर में वो सभी औरतें जो लकड़ी लेकर आ रही थी हमारे पास तक पहुंच गई। तभी मैंने उनसे कहा, आप लोग बाहर जा रहे हो क्या? पर उन चारों में से किसी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा, हम इस जंगल में घूमने आए थे और अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग बाहर जा रहे हो तो हम भी आपके साथ ही निकल सकते हैं क्या? लेकिन मेरे इतना कुछ बोलने के बाद भी उनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और वो हमें अनसुना करके आगे की तरफ जाने लगी। पर फिर हमने भी सोच लिया कि कोई बात नहीं, हम इनके थोड़ा पीछे पीछे ही चलते चलते बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जाएंगी तो ये भी बाहर ही, जंगल में तो रहेंगे नहीं। फिर उसके बाद हम चारों धीरे धीरे उनके पीछे ही चल रहे थे। तभी उनमें से एक औरत जो पीछे थी, तब उसने हमें मुड़कर देखा और एक बहुत भारी आवाज में कहा, घूमने कौन आता है जंगल में? ये घूमने की जगह नहीं है, ये तो मरने की जगह है। इतना ही कहा उस औरत ने और हम तुरंत उसी जगह खड़े हो गए। अब सभी वो औरतें भी वहीं रुक गई जो थोड़ी देर पहले कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो औरत फिर एक साथ बोली, यहाँ कोई नहीं आता, तुम लोग कैसे आए? फिर मैंने कहा, बहन जी, हम घूमने आए थे जंगल में, मगर कोई नहीं आता तो आप लोग इस जंगल में क्यों आते हो लकड़ी लेने? मेरे इतना बोलने के बाद वो सभी औरतों ने हम लोगों की तरफ देखा और कहा, श्रापित जंगल है ये, श्रापित जंगल, यहाँ कोई नहीं बचता, जो आएगा यहाँ वो मरेगा। इतना कहकर वो औरतें लकड़ियाँ लेकर आगे की तरफ चलने लगी। तभी जतिन ने कहा, एक काम करते हैं, हम अभी यहीं रुक जाते हैं, इन पागल औरतों को जाने दो पहले यहाँ से। बाहर तो हम फिर भी निकल ही जाएंगे, जंगल ही तो है, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद। लेकिन सच में डर तो हम सब लोगों को लग ही रहा था। पर थोड़ी देर में मैंने कहा, यार, वो औरतें कहाँ गई? अब तक तो दिखाई दे रही थी, पर अब कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। मेरे इतना बोलने के बाद हम चारों आगे की तरफ से थोड़ा तेज़ चलने लगे, लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद भी जब वो औरतें हमें कहीं नहीं नजर आई, तब आशीष ने जतिन पर चिल्लाते हुए कहा, यार जतिन, तेरे चक्कर में रुक गए हम, नहीं तो उनके पीछे पीछे ही निकल जाते, तो कम से कम बाहर तो निकल ही जाते। उनको शायद रास्ता पता था।
हम सब आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी थोड़ा आगे से किसी के बहुत तेज तेज रोने, तड़पने और कराने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से चीख रहा है दर्द में। हमने सोचा हो ना हो शायद वही औरतें होंगी जो जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होंगी। जंगल घना था, ऊपर से अंधेरा भी हो चुका था, कहीं किसी जानलेवा जानवर ने अटैक न कर दिया हो। ये सब सोच रहे थे कि जिधर से आवाज आ रही थी उसी तरफ भाग भी रहे थे। काफी देर भागते भागते जतिन, आशीष और अखिल एक पेड़ के नीचे देखने चले गए, क्योंकि आवाज उधर से ही आ रही थी और आवाज सामने की तरफ से भी आ रही थी। इसलिए मैं अकेला ही भागते भागते सामने झाड़ियों की तरफ चला गया। पर तभी मुझे अखिल ने आवाज लगाई, संतोष रुको, संतोष रुक जाओ। लेकिन उन औरतों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों की बात अनसुनी करते हुए लगातार झाड़ियों की तरफ भागता हुआ जा रहा था। और एक गड्ढा था, उसमें उतर कर देखने लगा। मेरे वहां पहुंचते ही मानो वो सभी आवाजें आना बंद हो गई। अब किसी के भी तड़पने या चीखने की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। पर मैं उधर अकेला ही था। मेरे तीनों दोस्त अभी उधर ही पेड़ के पास थे। शायद मैं इधर उधर ही देख रहा था कि जैसे ही उस गड्ढे से बाहर निकलने का हुआ, तभी पीछे से किसी ने मेरे सर पर कुछ फेंक कर बड़ा तेज मारा और मैं थोड़ा और अंदर झाड़ियों में जाकर गिर गया। फिर उसके बाद मैं अपने आप को संभाल कर जैसे ही उठा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सांसें अटक गई हों। मेरी जुबान हलक में नहीं रुक रही थी, क्योंकि मैंने देखा उन झाड़ियों के पास अखिल, आशीष और जतिन की अलग अलग टुकड़ों में लाश पड़ी हुई थी। दोस्तों, श्रापित जंगल के इस भाग में अभी इतना ही। इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला भाग जल्द ही आएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।